को बता दें कि बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक और आम चुनावों में जीत को लेकर हो रही है चर्चा। बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम है और बैठक में लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट भी इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। भाजपा के कई सांसद और मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे कार्यकर्ता और बैठक में आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा। जी हां, बैठक में आगे की कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, इस पर चर्चा की जा रही है। और इस वक्त देहरादून में बैठक, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और भाजपा के कई सांसद और मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बैठक में इस विषय पर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से केंद्र की जो एक एक योजना है या फिर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसे किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की जा रही है, रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? सबसे पहले विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखा जाए भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जो रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें, आज एक अहम बैठक देहरादून के एक निजी होटल में हो रही है। तस्वीरों के जरिए पीछे दिखाना चाहेंगे। देहरादून का ये मधुबन होटल है जहां सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर जारी है। ये बैठक बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक चलने वाली है। और ऐसे में देखा जाए तो भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, इसके अलावा सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, कई कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बात लें, गणेश जोशी की बात कर लें, ये बड़े बड़े जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, रेखा आर्या हैं, वो इस बैठक में पहुंची हुई हैं। ये सभी जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं इस बैठक में मौजूद हैं। सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि कई जो राज्यसभा और के सांसद हैं या फिर जो मौजूदा सांसद हैं लोकसभा के, वो भी इस बैठक में आए हुए हैं। इसके अलावा कई जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। खासतौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड के कई सारे जो दर्जाधारी मंत्री हैं, यानी कि अभी हाल ही दिनों में जिनको कहीं ना कहीं सरकार ने विभिन्न आयोगों में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन आयोगों के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी इस बैठक में हैं, जो कि भाजपा के दिग्गज नेता हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये बैठक काफ़ी अहम है, जो सुबह 11 बजे से शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक चलेगी। विभिन्न वर्गों की जो बैठकें हैं इसमें रखी गई हैं। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो 22 तारीख को देखा जाए प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है, वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में प्रदेश के अंदर भाजपा ने जहां कई कार्यक्रम तय किए हैं, कई सारे जो कार्यक्रम राज्य के अंदर चलाए जा रहे हैं, और ऐसे में किन किन लोगों को उस दौरान 22 तारीख को अयोध्या जाना है, क्या क्या जो कार्यक्रम है उसकी जिम्मेदारियां भी तय करनी है। इस बैठकों में इस बात पे भी चर्चा है। दूसरी तरफ लोकसभा का जो चुनाव आने वाले समय में उन तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। इसी वर्ष लोकसभा का चुनाव है और इसके ठीक पहले अगर हम देखें तो पहले देहरादून में एक बैठक, अभी 3-4 दिन पहले देहरादून में एक बैठक हुई थी। इसके पहले अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो देखने को मिली थी। अभी एक सप्ताह पहले भाजपा की जो बैठक हुई थी, तो अब आज की जो बैठक है वो देहरादून में ही रखी गई है। लगातार जो बैठकें हैं भाजपा के अंदर वो देखी जा रही हैं और इन बैठकों के माध्यम से राज्य के अंदर जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के मद्देनजर चलाए गए थे, या फिर विकसित भारत जैसे यात्रा चलाए गए थे, अन्य जो कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे चलाए गए थे, उसका परिणाम क्या रहा, उस बात की चर्चा इन बैठकों में की जा रही है। और दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो रणनीतियां तय की गई हैं,
पांचों लोकसभा सीटों को जीते जाने को लेके उस पर चर्चा की जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण है आज की बैठक, क्योंकि सभी नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। एक प्रकार से देखें तो नेताओं, जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, सरकार में अहम पदों पे, चाहे वो दर्जाधारी स्तर के मंत्री हों, कैबिनेट स्तर के मंत्री हों, खुद मुख्यमंत्री हों, वो इस बैठक में बैठे हुए हैं। सुबह से ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैठक चल रही है, और अहम इसलिए है क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों पे प्रत्याशियों के चयन को लेके पहले जो टोल टाल है, प्रत्याशियों का नब्ज जो टटोलने की बात होती है, उसको भी कहीं ना कहीं परखा जाएगा। क्योंकि इस बार अगर हम देखें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे थे, रिपीट किए गए थे, इस बार संभावनाएं हैं कि कुछ सीटों पे प्रत्याशियों को बदला भी जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो एक एक कर सभी पांचों लोकसभा सीटों की स्थिति का कहीं ना कहीं आकलन भी किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में जो मौजूदा सांसद हैं, उनका धरातल पे लोगों के अंदर मैसेज क्या है। क्योंकि कई सारे जो कार्यक्रम हैं पार्टी स्तर पे चलाए गए हैं, उनमें बहुत सारी जो चीजें हैं निकल के सामने आई हैं। तो ये भी टटोलने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग सांसद हैं, अब उनके क्षेत्र में जनता उनसे कितना खुश है, उनके कामकाज से कितना खुश है, इस बात को भी परखने की कोशिश की जा रही है। संभावनाएं हैं कि इस बार पांचों लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों पे बदलाव प्रत्याशियों का भाजपा कर सकती है। कई सारी सीटों पे साफ तौर पे जो बदलाव की संभावनाएं यहां देखी जा रही है, चाहे वो टिहरी की बात हो, चाहे पौड़ी की बात हो, या फिर नैनीताल की बात हो, अल्मोड़ा की बात हो, इन सीटों पे दावेदारी भी होने लगी है। अगर भाजपा के अंदर की ही बात कर लें तो इन सीटों पे कई सारे नेताओं ने कहीं ना कहीं इशारे में ये जाहिर कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। अगर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो अल्मोड़ा सीट से जिस तरीके से अजय टमटा वहां से सांसद हैं 2 बार से, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो रेखा आर्या जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उनका नाम जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनका जो मन है वो चुनाव लड़ने का है, लोकसभा लड़ने का है, पार्लियामेंट जाने का है। और इसके विपरीत अगर हम देखें दूसरी तरफ टिहरी सीट की बात कर लें तो कई बार से वहां महारानी जो कि राजघरानी की सीट मानी जाती है, जो महारानी वहां से कई बार से सांसद हैं। ऐसे में इस बार अगर हम देखें तो सुबोध उनियाल जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, चर्चाएं हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। तो इस बार जो बदलाव है वो कई सीटों में भाजपा करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है। ये भी कहीं ना कहीं इस बात पे भी भाजपा की फोकस रहेगी, क्योंकि इस बार का जो नारा है, इस बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरे देश में लेके गई है, और ऐसे में इस नारे को पूरा भी करना है तो जिताऊ कैंडिडेट को ही चुनाव मैदान में उतारना कहीं ना कहीं सही साबित होगा। तो इस सभी रणनीतियों पे जो चर्चा है आज की इस बैठक में की जा रही है, और कहीं ना कहीं 5 बजे तक जो ये मीटिंग होगी विभिन्न विषयों पे, विभिन्न चीजों पे जो डिस्कस होगी, क्योंकि राज्य के अंदर कई सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो मुद्दे भी कहीं ना कहीं उछाले जा रहे हैं, वो भी कितना कारगर साबित होगा, इस बात पे भी कहीं ना कहीं फोकस होगा कि मौजूदा समय में विपक्ष की तरफ से किन किन विषयों को उठाया जा रहा है, और कौन से विषय कहीं ना कहीं जनता के बीच भाजपा के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है। क्योंकि हालिया अगर हम देखें तो पिछले 1-2 सालों के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं प्रदेश के अंदर हुई हैं जिन्हें भाजपा को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम किया है, यहाँ की सरकार को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस ने उसे रणनीति के तहत कहीं ना कहीं पेश किया है जनता के सामने, चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मामला हो, भर्ती घोटालों का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा राज्य के अंदर कहीं भाजपा को कांग्रेस राज्य के अंदर कमजोर करने की कोशिश में लगी है। तो अगर हम देखें तो ये मुद्दे ऐसे रहेंगे जिनको चुनाव के दौरान कांग्रेस जनता के बीच लेके जाएगी। ठीक है ज्ञानेंद्र, वैसे तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है, और इसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरीके से जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर रहे, उसके बाद उन्होंने हरियाणा में पंचकूला में रोड शो किया, प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक प्रदेशों में जा रहे हैं, और खासकर अयोध्या पर जिस तरीके से इस वक्त फोकस है, और उत्तराखंड में भी बैठक का दौर जारी है, 6 घंटे की आज अहम बैठक चल रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्या मुद्दा रहने वाला है बीजेपी की तरफ से?
देखिए, अगर हम देखें तो जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव जो है वो जो मुद्दे होते हैं विशेष तौर पे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। जी। और ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार जिस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जा रही है, और ये ऐसा मुद्दा है कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कई सालों से भाजपा लगातार इस बात को लेके कोशिश करती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो, और ऐसे में वो दिन अब सामने आ चुका है जब राम मंदिर के जो निर्माण हैं वो पूरे हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने का समय है। जी। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में देखा जाए तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है भाजपा के लिए। जी। इसी मुद्दे के साथ वो पूरे देश भर में जा रही है, और कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा है इसी मुद्दे के सहारे लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड के अंदर विपक्ष पार्टियों की तरफ से अंकिता हत्याकांड का मामला हो, जो अगर हम देखें भर्ती घोटालों के मामले हों, इसके अलावा कई सारे ऐसे मामले प्रदेश के अंदर ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जिनको चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां उसे जोर शोर से जनता के बीच ले जाके कहीं ना कहीं इस बात को एक बड़े स्तर पे गिनाने का काम कर रही है और अपने आप को पार्टी को भुनाने की कोशिशों में लगी है। लेकिन अगर हम देखें तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो अक्सर जो नेशनल मुद्दे होते हैं उन पे विशेष तौर पे जो जनता होती है उसका फोकस होता है। तो विशेष तौर पे अगर देखें तो जो इस बार का लोकसभा का चुनाव होगा उन पे किस आधार पे वोट पड़ता है, क्योंकि नेशनल स्तर पे भी अगर हम देखें तो महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है जोर शोर से उठाया जा रहा है। केंद्र में बैठी अगर हम देखें जिस तरीके से सरकार पे विपक्षी पार्टियों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे कई ठीक है, जगहों लगातार पे उठाए हैं। विपक्षी पार्टी की तरफ से भी लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो वही पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी कहा जाता है, और मोदी की गारंटी में इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राम मंदिर पे भी मोदी की गारंटी लगती दिखेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।